नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। देश प्रदेश में आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है। इस मौके पर देश भर में कई तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। एक कोशिश टीकाकरण का रिकॉर्ड बनाने की भी है। 1:30 बजे तक 1 करोड़ से ज्यादा टीके लग चुके हैं। यही रफ्तार रही तो शाम तक 2.5 करोड़ टीके लग जाएंगे, इसका दावा किया है स्वास्थ्य मंत्री ने। इसके अलावा कई जगहों पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए हैं। साथ ही बीजेपी ने इस दौरान प्रधानमंत्री के सार्वजनिक कार्यालय में 2 दशक पूरा करने का भी जश्न मनाया है। नरेंद्र मोदी 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और पिछले 7 साल से वो प्रधानमंत्री हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश में 1:30 बजे तक अब तक सबसे तेज 1 करोड़ वैक्सीन लगाने का आंकड़ा पार कर लिया गया और हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि आज हम सभी टीकाकरण का नया कीर्तिमान बनाकर प्रधानमंत्री जी को उपहार स्वरूप देंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार का। परिमल, वैसे तो सरकार ने पहले दावा किया था कि मिड जुलाई या अगस्त तक 1 करोड़ रोजाना टीके लगेंगे। चलिए, फिर भी पीएम के बर्थडे के दिन ही सही कम से कम ये 1.5 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका और उम्मीद कर रहे हैं कि 2.5 करोड़ हो जाएगा। लेकिन क्या ये 1 करोड़ की रफ्तार हम आगे कायम रख पाएंगे? देखिए, यहाँ पे अंजलि कुछ चीजें साफ करनी बहुत जरूरी है ताकि लोगों को भी पता चले। एक वक्त ये था जब राज्य हमेशा शिकायत करते नजर आते थे कि उनके पास डोजेज नहीं है। अब कम से कम वैसी स्थिति नहीं है और स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्र ये भी बताते हैं कि अब डोजेज की फिलहाल कोई कमी नहीं है। अगर उसको लेकर भी बताएं तो कोविशील्ड इस महीने करीब 20 करोड़ डोजेज देगा, कोवैक्सीन करीब 3.5 करोड़, जाइडस कैडिला की जो बच्चों की वैक्सीन है वो करीब करीब इस महीने के अंत तक 1 करोड़ के आसपास मिलने के आसार हैं। तो कुल मिलाकर जो इंडिपेंडेंट होने की बात है, जो सहज होने की बात है टीके को लेकर, डोजेज को लेकर, उस दिशा में जरूर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पुराना दौर वो भी था जब शिकायतें गाहे बगाहे हर राज्य से आ जाती थी कि हमारे पास डोजेज कम है। तो ये एक अच्छी बात है और वो रफ्तार इसी वजह से आज पकड़ता हुआ नजर आएगा। ये चौथी बार जब 1 करोड़ का आंकड़ा हमने छुआ है, नया रिकॉर्ड बनाया है। ये भी बताया जा रहा है कि ये रफ्तार रही तो 2.5 करोड़ के आसपास पहुंच जाएंगे। तो टीके के डोजेज होने बहुत जरूरी है क्योंकि मैकेनिज्म हमने बहुत पहले डेवलप किया था। आप अगर याद करें तो 1 करोड़ का आंकड़ा छूने से पहले भी हमने करीब 87-88 लाख एक दिन में किया था। तो मैकेनिज्म हमारे पास है, रिसोर्सेस हमारे पास है, संसाधन हमारे पास है, कैसे करना है ये पता है। तो यहां पर डोजेज की अवेलेबिलिटी बहुत बड़ी समस्या के तौर पर थी जो धीरे धीरे दूर होती नजर आ रही है और उम्मीद किया जाना चाहिए कि रोजाना फिलहाल नहीं 1 करोड़, लेकिन अगर इस तरीके के आंकड़े छूते रहे तो यह भी बताया जा रहा है कि अक्टूबर के पहले वीक में अंत तक करीब 100 करोड़ डोजेज एडमिनिस्टर हो जाएंगे। तो वो भी अपने आप में एक सुकून देने वाली बात है। लेकिन यहां पर एक चीज और दोहराना चाहेंगे अंजलि, स्वास्थ्य मंत्रालय की यह भी कोशिश है कि जो पोल बाउंड स्टेट्स हैं जहां पे चुनाव होने हैं अगले साल, उनमें 100% पहली डोज लोगों को दे दी जाए। तो ये तमाम चीजें जो जानकारी के तौर पे मिली हैं और एक अच्छी रफ्तार है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बरकरार रहे उसका इंतजार रहेगा। जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। ये बड़ी बात है कि जिन इलाकों में चुनाव डाले जाएंगे, लोग बाहर जाएंगे, पोलिंग सेंटर तक जाएंगे, उनको कम से कम 1 डोज देने की पूरी कोशिश है, पूरी जनसंख्या को उन राज्यों के जहां चुनाव होने हैं। और लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में टीकाकरण में आज तेजी दिख रही है। लखनऊ में बीते 2 दिन से टीके की सप्लाई काफी कम थी। आज दुगने टीके उपलब्ध होने से बड़ी संख्या में लोग टीका लगवाने पहुंच रहे हैं। तो 2 दिन भले ही टीके ना लग पाए हों सही तरीके से, आज पूरे जोश शोर के साथ लग रहे हैं। मैम, बस एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, नॉर्मल दिन में भी आप लोग काफी वैक्सीनेशन करते हैं, आप बता रहे थे, कितना कर लेते हैं और आज क्या टारगेट दिया गया है? कभी 200, कभी 300 नॉर्मल में भी, आज 400 दिया गया है। 400 का टारगेट जी। ये भी बताया गया कि क्यों मैम? आज वो
मतलब आरोग्य वो लगा है ना, अच्छा, जैसे मेला लगा है वो लगा है, इसलिए वो लगा है। और प्राइम मिनिस्टर की बर्थडे भी है उसके लिए हाँ, भी? उसके लिए भी नहीं। हम लोग को वैसे 2-3 बार हो चुका कि 400, कभी हफ्ते में 1-2 दिन ऐसा होता कि टारगेट दिया जाता कि आज इतना 400 का टारगेट है तो 400 पूरा आज भी वैसा ही दिन है, वैसे ही। तो आप पूरा कर लेंगी? हाँ हाँ जरूर, पूरा कर लीजिए। क्या नाम है आपका? नाम संजू यादव। थैंक यू संजू जी। मिश्रा जी ये बताइए कि आज खास इसलिए आए हैं कि प्राइम मिनिस्टर की बर्थडे, कि वैसे भी आज ही की डेट थी आपकी? नहीं, दोनों बातें थी। खास बात ये भी थी कि आज मोदी जी की 71 बर्थडे है और मेरी ड्यू डेट भी हो गई थी। दोनों हो गई थी। अच्छा, तो दोनों के उसमें आए। आपको ऐसा लगा कि आज तो पक्का मिल जाएगी वैक्सीन? नहीं, एक्चुअली कैंप्स उसमें भी था ना न्यूज़पेपर में कि आज कैंप्स ही बहुत लगेंगे। बिल्कुल। तो ये था कि कैंप्स ज़्यादा लगेंगे तो इजी वे में मिल जाएगी। बिल्कुल। आपका नाम क्या था? मेरा मोइन। मुझे ये बताइए कि एक दिन इस तरह से खूब सारे वैक्सीनेशन करना ज़्यादा ठीक है या फिर डेली बेसिस पे ज़्यादा होता है? सर डेली बेसिस पे सही रहेगा सर। कार्ड दे दीजिए अपना। डेली बेसिस पे? यस सर डेली बेसिस पे सब लोग को लग जाएगी सर। सेकंड ओवर। बिल्कुल। तो टीकाकरण की खबरों से आगे बढ़ते हैं। खबर मुंबई से। अभिनेता सोनू सूद के घर आज लगातार तीसरे दिन आयकर विभाग की टीम पहुंची है। कल और परसों भी उनके घर समेत दूसरी जगहों पर आईटी विभाग ने सर्वे किया था। लगातार 3 दिन से ये सर्वे हो रहा है और इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं। दरअसल हाल ही में सोनू सूद ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी दिल्ली में। साथ ही वे दिल्ली सरकार के देश के मेंटोर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे। शुक्रवार के दिन ये लगातार तीसरा दिन है जब अभिनेता सोनू सूद के घर पर आयकर विभाग की ओर से सर्वे किया जा रहा है। फिलहाल हम उनके उसी घर के यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर बुधवार से ही लगातार जो आयकर विभाग के कई वरिष्ठ जो अधिकारी हैं वो आए हुए हैं और लगातार तब से ही यहाँ पर कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो सर्वे है वो किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि मुंबई के अलावा अब नागपुर और जयपुर के भी अलग अलग जगहों पर सर्वे करने की बात सामने आ रही है। दरअसल ये भी कहा जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि एक रियल एस्टेट फर्म से जुड़ा हुआ इनका जो लेन देन है उसी को लेकर लगातार ये सर्वे किया जा रहा है। हालांकि ये लगातार तीसरा दिन है और अब तक नहीं पता चल पाया कि आखिर क्या कुछ वजह है जिसकी वजह से आयकर विभाग के अधिकारी यहाँ पर बार बार आ रहे हैं। ना ही सोनू सूद की ओर से कुछ कहा जा रहा है, ना ही आयकर विभाग की ओर से कुछ कहा जा रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको यही समझ में आएगा कि जो इनका घर है और साथ ही साथ ऐसे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पर ये आयकर विभाग के अधिकारी बार बार आ रहे हैं। और जो जिस तरह से कहा जा रहा है कि रियल इस्टेट डील और एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसे लेकर ये पूरा मामला है जिस पर इनके यहाँ पर सर्वे किया जा रहा है। तो क्या इसके बारे में वाकई कोई जानकारी दी जाएगी? क्या इसी तरह से और कितने दिनों तक ये सर्वे चलेगा, ये एक सवाल है। क्योंकि पहले लगा था कि शायद 1 दिन के लिए होगा, जब कल यानी अगर बात किया जाए गुरुवार को वापस आए तब भी लोगों को लगा कि अच्छा एक और दिन के लिए बढ़ गया और शुक्रवार को ये लगातार तीसरा दिन है। तो आखिर ये कब तक चलेगा, ये भी एक अहम सवाल है और क्या कुछ इसमें निकलता है ये देखना काफ़ी अहम होगा। तो कहीं ना कहीं अभिनेता सोनू सूद के यहाँ पर लगातार तीसरे दिन भी आयकर विभाग के अधिकारी सर्वे करने के लिए पहुंचे हुए हैं। मुंबई से मेरे सहयोगी धनेश के साथ सुहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ठिकानों पर आज छापेमारी हो रही है। आयकर विभाग के ये छापे मुंबई, पुणे, नागपुर में हो रहे हैं। अनिल देशमुख के खिलाफ 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगा है, जिसके बाद उन्हें महाराष्ट्र के गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। कल राम मंदिर ट्रस्ट ने निर्माण कार्य को सार्वजनिक किया। ट्रस्ट के अनुसार निर्माण का पहला चरण पूरा हो गया। उनकी तरफ से तस्वीरें भी जारी की गई और खुदाई के बाद कंक्रीट की 47 परतें बिछाई गई हैं। कंक्रीट का एक बेस बनकर तैयार किया जा रहा है। उधर मंदिर निर्माण का कार्य 2023 तक पूरा होगा और मंदिर 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। लोगों की आस्था है कि यह स्थान भगवान राम का जन्म स्थान है। अब यहीं पे रामलला का मंदिर बन रहा है। दूर जहां भगवा झंडा लगा है वहां मंदिर का गर्भगृह होगा और यह कंक्रीट की चट्टान उसकी बुनियाद होगी। 11,000 क्यूबिक मीटर की ये चट्टान है, ये जमीन के अंदर चली जाएगी। ये अपने में एक अनोखा स्ट्रक्चर है। तो ये मैंने प्रथम चरण नींव का है, इसके ऊपर दूसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा वर्षा काल के बाद।
राम मंदिर के डिजाइन मशहूर आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा ने तैयार की है। मंदिर का काम करीब 1 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन सर्वे से पता चला था कि जहां मंदिर बनना था वहां नीचे ठोस जमीन ही नहीं थी, इसलिए तमाम उपाय करने पड़े। सर्वे में निकल कर आया कि नीचे मिट्टी नहीं है, मलबा है, तो मलबे के अंदर तो कोई स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, उसमें ग्रिप नहीं बनती, पकड़ नहीं, इसलिए मलबा हटाते हटाते नीचे चलेगा। आज यहाँ मंदिर का गर्भगृह बन रहा है। पहले कभी यहाँ सरयू नदी बहती थी या इसके नीचे से नदी की कोई धारा गुजरती थी, क्योंकि खुदाई में यहाँ 40 फीट के नीचे भी सिर्फ बालू ही मिल रही थी, इसलिए मंदिर की बुनियाद के लिए 15.5 मीटर मोटी कंक्रीट की ये चट्टान बनानी पड़ी। 40 फीट तक मलबा मिलता रहा, 40 फीट के बाद भी मिट्टी नहीं थी, केवल नदी की बालू थी। कभी नदी बहती रही होगी और इसलिए और गहरा गए, बालू ही रही, तब समुद्र तल से 91 मीटर के लेवल पर हमने चट्टान का भरना प्रारंभ कर दिया। मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 67 एकड़ जमीन मिली है। ट्रस्ट अपनी जरूरत के मुताबिक आसपास की संपत्तियां खरीद रहा है। जिनकी जमीनें खरीदी जा रही हैं उन्हें बदले में दूसरी जगह पे जमीन दी जा रही है। इस खरीद में घोटालों के भी आरोप लगे हैं। बहरहाल एक बहुत लंबी यात्रा के बाद इस जगह पे जहाँ पे एक आर्टिफिशियल चट्टान नजर आ रही है, दिसंबर 2023 में रामलला का मंदिर यहाँ मुकम्मल हो चुका होगा और दर्शन और पूजन की इजाज़त मिल चुकी होगी। ये काम 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरा हो जाएगा। अयोध्या में आलोक पांडे, राजेश गुप्ता और प्रमोद श्रीवास्तव के साथ कमाल खान, न्यूज़।